नमस्कार और स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स में। क्या आप जानते हैं कि समय सभी के लिए एक जैसा नहीं चलता? धरती पर समय एक गति से चलता है, लेकिन अंतरिक्ष या मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय अलग गति से चलता है। वैज्ञानिक इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। लेकिन क्या यह विचार केवल हमें हाल ही में मिला है? क्या हिंदू पुराणों में पहले ही ऐसे विचार नहीं थे? आइए इस वीडियो में हम यह खोजें कि कैसे इन वैज्ञानिक विचारों को प्राचीन भारतीय ज्ञान में पहले ही बताया गया था। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु की गति बहुत तेज होती है या वह मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो वह धरती पर किसी के मुकाबले धीमा बूढ़ा होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गति और गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करते हैं। ट्विन पैराडॉक्स एक थॉट थ्योरी है जिसमें दो जुड़वां भाई होते हैं। इनमें से एक भाई पृथ्वी पर रहता है, जबकि दूसरा भाई एक अंतरिक्ष यान में बहुत तेज गति से यात्रा करता है। जब वह अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटता है तो वह देखता है कि उसका जुड़वां भाई काफी बूढ़ा हो चुका है, जबकि वह खुद अभी भी युवा है। यह इसलिए होता है क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब कोई वस्तु या व्यक्ति तेज गति से यात्रा करता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष यात्री के लिए यात्रा के दौरान समय धीमे चलता है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले भाई के लिए समय सामान्य गति से चलता रहता है। यह पैराडॉक्स हमारे सामान्य समय के अनुभव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि समय सभी के लिए एक समान चलता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह समय की सापेक्षता को दर्शाता है। लेकिन क्या यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सिर्फ आधुनिक विज्ञान ने खोजा? क्या हिंदू पुराणों में इस प्रकार के विचार पहले से नहीं थे? आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो समय और स्थान की हमारी समझ को चुनौती देती है। यह है राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की अद्भुत कथा। राजा ककुदमी एक महान शासक थे जिन्हें स्वर्गीय गुणों की बेटी रेवती का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन एक समस्या थी। रेवती इतनी गुणवान थी कि उसके योग्य वर ढूंढना कठिन था। ककुदमी ने ब्रह्मलोक की यात्रा करने का विचार किया। अपने समय की सभी सीमाओं को पार करते हुए ककुदमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचे। भगवान ब्रह्मा वहां संगीत सुन रहे थे और अपने लोक की महिमा में मग्न थे। ककुदमी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और ब्रह्मा जी के ध्यान से बाहर आने पर उन्हें अपनी दुविधा सुनाई। जब तक ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी, पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके थे। ब्रह्मा जी ने ककुदमी को बताया कि जिस समय में तुम यहां थे, धरती पर तुम्हारे समय का पूरा युग समाप्त हो गया है। यह कहानी एक अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धांत टाइम डायलेशन से मेल खाती है। आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय का प्रवाह अलग अलग स्थानों और स्थितियों में अलग अलग होता है। अश्वत्थामा को अमर रहने का शाप मिला और वह दुनिया के विनाश का साक्षी बने। यह एक प्रतीक हो सकता है कि वह समय में उलझे हुए हैं। न तो वह बूढ़े होते हैं, न ही मरते हैं। यह एक प्रकार से समय के साथ छेड़छाड़ करने जैसा प्रतीत होता है, जैसा हम टाइम डायलेशन में देखते हैं। विष्णु पुराण और भागवतम पुराण में समय के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है, जो दर्शाता है कि हिंदू पुराणों में टाइम डायलेशन की समझ थी। अब हम टाइम पैराडॉक्स को समझते हैं और देखते हैं कि हिंदू पुराणों में ऐसे विचारों का वर्णन कैसे किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब एक जुड़वां भाई अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा करता है और दूसरा पृथ्वी पर रहता है तो दोनों की उम्र में फर्क आ जाता है। जब वे वापस मिलते हैं तो जो अंतरिक्ष में यात्रा किया वह युवा होता है और जो पृथ्वी पर रहा वह बूढ़ा हो चुका होता है। इस प्रकार के पैराडॉक्स को कहा जाता है जहां भविष्य में होने वाली घटना अतीत में घटी घटना को प्रभावित करती है, जैसे समय के एक बंद लूप में फंसा होना। मार्कंडेय को अमरता का वरदान मिला था और उन्होंने कई ब्रह्मांडीय चक्रों के बीच समय के परिवर्तन को देखा। यह घटना समय के लूप की तरह प्रतीत होती है, जो आधुनिक वैज्ञानिक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स और कॉजल लूप्स से मेल खाती है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ब्रह्मांडीय समय के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक है, जिसमें समय अनंत और पुनरावृत्त होता है।
और यह आधुनिक टाइम लूप्स के विचार से मेल खाता है। वर्महोल्स और टाइम डिलेशन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हिंदू लोकों के विभिन्न वर्णन से मिलता है, जहां प्रत्येक लोक में समय का अनुभव अलग होता है। इस प्रकार हिंदू कॉस्मोलॉजी विज्ञान में समय को एक लचीला और सापेक्ष आयाम के रूप में देखा गया है, जो अब आधुनिक विज्ञान में समझा गया है। तो क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने समय की इस जटिलता को पहले ही समझ लिया था? आइए हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम को और समझें। हिंदू पुराणों में समय को एक स्थिर आयाम के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना के अनुभव के रूप में देखा गया है। यह आधुनिक विज्ञान के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मेल खाता है, जो समय को एक गतिशील और सापेक्ष अनुभव मानता है। स्टीफन हॉकिंग भी समय के व्यवहार को विस्तार से समझाते हैं। उन्होंने समय के अनोखे गुणों का वर्णन किया, खासकर जब वह ब्लैक होल्स या ब्रह्मांडीय घटनाओं के पास होता है। वह बताते हैं कि समय जैसे अंतरिक्ष ब्रह्मांड के ताने बाने का हिस्सा है और यह गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा की स्थिति से प्रभावित होता है। ये दृष्टिकोण हिंदू समय के चक्रीय स्वभाव से मेल खाते हैं, जो यह सुझाव देता है कि आधुनिक विज्ञान उस ज्ञान को समझने में अब तक पहुंच रहा है जिसे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने पहले ही जान लिया था। टाइम डायलेशन और टाइम पैराडॉक्सेस के वैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये विचार हिंदू पुराणों में पहले से मौजूद थे। समय, जैसा हम आज समझते हैं, केवल एक परत है और इससे कहीं अधिक गहरी और जटिल वास्तविकता हो सकती है, जिसे प्राचीन भारतीय ज्ञान ने पहले ही समझा था। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।